आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन नियम के बारे में। अपवर्तन नियम पढ़ने के लिए हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं प्रकाश अपवर्तन से संबंधित। ये हमारी पृथककारी सतह हो गई। इसके ऊपर यहाँ पे मीडियम नंबर माध्यम नंबर 1 हुआ, ये माध्यम नंबर 2 हुआ, माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2 हुआ। यहाँ से प्रकाश की किरण चलती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी, लेकिन विचलित होकर के जाएगी किधर, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, ये बात हमें निर्भर करेगी विरल और सघन माध्यम पर। हम इसको विरल माध्यम समझ लेते हैं। पहले माध्यम को इसका अपवर्तनांक n1 ले लेते हैं पहले माध्यम का, और दूसरे माध्यम का इसका अपवर्तनांक n2 ले लेते हैं। तो ये प्रकाश की किरण सीधी गमन नहीं करके किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ। ये वाला कोण I हो जाता है, ये वाला कोण R हो जाता है। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। यहाँ से ये वाली जो किरण है इसको आपतित किरण बोलते हैं, और इससे आगे की ये जो किरण है इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। तो ये हमारा अपवर्तन का पहला नियम है। सबसे पहले ये है आपतित किरण, आपतित किरण। उसके बाद यहाँ से आगे की जो किरण है, ये वाली किरण है, इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और उसके बाद हमारा ये है, अब ये हमारा अभिलंब हुआ। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये था हमारा अपवर्तन का पहला नियम जो हमने परावर्तन में भी पढ़ा था। परावर्तन में यहाँ अपवर्तित की बजाय परावर्तित किरण होती थी। अब नियम नंबर 2 की बारी आएगी। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों कोणों के बारे में। ये कोण है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। इन दोनों के बारे में नियम नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों में नियम नंबर 2 में हम ये एक बात करते हैं कि ये देखो साइन आई, यानी आपतन कोण से पहले हमने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। आपतन कोण से पहले साइन लगाने का मतलब, साइन को हिंदी में जा बोलते हैं। साइन को क्या बोलते हैं? साइन को बोला जाता है जा, साइन को बोलते हैं जा। तो ये आपतन कोण हुआ, ये जा हुई। अपोन में यहाँ पर अपन बात करेंगे फिर साइन आर। ये अपवर्तन कोण हुई, ये जा हुई, और दोनों का हम भाग कर देते हैं, अनुपात कर लेते हैं। और ये किसके बराबर होता है? n के बराबर। n बोल दो या इसको म्यू भी लिख सकते हैं। ये होता है अपवर्तनांक, ये होता है अपवर्तनांक। तो हम इसको भाषा के रूप में, हमें यही याद रखना है, इसको भाषा के रूप में लिखना पड़ेगा। ये हुआ आपतन कोण की जा, ये हुई अपवर्तन कोण की जा। दोनों का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये एक स्थिरांक राशि होती है। ये अपवर्तनांक क्या होता है? स्थिरांक राशि होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है।
जिसको ये जो स्थिरांक है इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक होता है, ये दूसरे माध्यम का, इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है और पहले के सापेक्ष होता है, जिसको प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जनरली हम इसको या तो म्यू से लिखते हैं या एन से भी लिख देते हैं, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा से भी लिख देते हैं, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात, हमने इसको ईटा से लिख दिया, लेकिन ये वास्तव में होता है ईटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, द्वितीय का अपवर्तनांक है, इसलिए यहाँ लगाएंगे 2 और उसके बाद में किसके सापेक्ष है, पहले के सापेक्ष है, इसलिए 1 लगेगा। और फिर इसको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ईटा 2 1 और ये हो जाएगा ईटा 2 अपॉन ईटा 1। ये होता है अपवर्तन का हमारा दूसरा नियम। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है। उस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको ईटा 2 1 लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें तीसरा जो अपना नियम है अपवर्तन का तीसरा नियम, वो पढ़ने वाले हैं। तो तीसरे नियम में मैं बात करूं, देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो कौन कौन सी राशियां परिवर्तित होती हैं, कौन कौन सी राशि नहीं परिवर्तित होती हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। तो जो पहली बात है वो ध्यान से सुनोगे, प्रकाश की आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है, प्रकाश की आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है। दूसरी बात, वेग बदल जाता है, दूसरी बात वेग बदल जाता है। वेग बदलने के कारण तरंग दैर्घ्य भी परिवर्तित होगा। वेग बदलने से क्या परिवर्तित होगा, तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ बात करें, उसके बाद एक और बात है प्रकाश तीव्रता की बात, कि प्रकाश की तीव्रता का क्या होगा। यहाँ पर क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी या बढ़ेगी, ये बात निर्भर करती है माध्यम पर। कभी कभी क्या होता है, माध्यम कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के कारण ही क्या होती है, तीव्रता में कमी आती है। कभी कभी अपवर्तन में भी थोड़ा बहुत प्रकाश परावर्तित हो जाता है, आंशिक रूप से परावर्तन होता है। तो अपन यहाँ ये बात करेंगे, प्रकाश तीव्रता माध्यम पर निर्भर करती है, प्रकाश तीव्रता माध्यम पर निर्भर करती है। तो ये थे हमारे प्रकाश अपवर्तन के 3